यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी 5:30 बजे का टाइम है। मैं बिस्तर से उठ करके आई हूँ और सुबह सुबह उठ जाओ तो कितना अच्छा लगता है ना। दिन भी अच्छा जाता है और शरीर में फुर्तीलापन भी रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए बाहर से है अंधेरा, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। दरवाजे खोल दिए मैंने, तो ये देखिए कितना अंधेरा हो रखा है ना। ऐसा लग रहा है ना अभी न जाने रात ही हो रखी होगी और 5:30 बजे का टाइम है ये देखिए और रात ही है अभी। मतलब उजाला ना काफ़ी देर में होता है आजकल, ठंडे के दिनों में ना देर में ही उजाला होता है। तो अंधेरा है अभी। बाहर लाइट मैंने बंद करी नहीं है बाहर की, तो किचन की लाइट खोल लेते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले रख लेती हूँ गर्म पानी, भाई पीने के लिए अपने लिए भी और पतिदेव के लिए भी। और ये देखिए 5:33 हो रखे हैं, टाइम दिखा रही है आपको। तो मैंने यहाँ पे पानी रख दिया था, अदरक वाला पानी रखा था क्योंकि गर्म पानी करते हैं ना तो अदरक से अदरक को कोर करके डाल देते हैं ना, फिर उसी में चाय का पानी रख देते हैं। तो वो पानी ना पीते हैं तो अच्छा लगता है। वो तो मग भर के पीते हैं पतिदेव, क्योंकि उन्हें खांसी जुकाम भी बहुत लग रखा है और वो मग भर के पानी पी लेते हैं। मुझसे तो नहीं पिया जाता ज़्यादा। मैं थोड़ा सा एक गिलास से बहुत कम पीऊँगी। थोड़ा सा मैंने उसमें पानी रख दिया है। वो बैठे हैं अंदर बिस्तर में क्योंकि ठंडा हो रहा है। सुबह तो आजकल सुबह शाम में बहुत ठंड है भैया। ठंड मतलब दिन में तो इतनी ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन सुबह शाम बहुत ठंड है। और अभी तो ना दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंड तो हो ही नहीं रही है जैसे दिसंबर जनवरी में होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड। तो इस बार इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो मैं पानी ले आई थी, अपने लिए भी थोड़ा सी गिलास में लेकर आई थी और पतिदेव के लिए भी ले आई थी, उनको भी दे दिया था मग में। और वो बिस्तर ढक के बैठे हैं क्योंकि उन्हें ना बहुत ही खांसी जुकाम, रात को इतनी खांसी हो जा रही है ना। और दवाई लेकर के आ रहे हैं, दवाई से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और खांसी तो ना हो गई तो ना फिर ये जितनी भी दवाई खाओ बहुत देर बाद ही सही होती है। तो हम सभी को मतलब खांसी जुकाम लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैंने रख दी थी चाय, चाय भी उबल ली थी, पानी तो मैंने पी लिया था। और यहाँ पे रखी थी चाय, मस्त सी काली मिर्ची और लौंग डालो ना खूब। आजकल चाय में काली मिर्ची, लौंग, इलायची, अदरक और वो होता है ना दालचीनी, वो डालो ना, उसकी चाय बनाओ कड़क, क्या स्वादिष्ट चाय बनती है। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी चाय, तो चाय बन के हो गई थी तैयार। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने सुबह सुबह। तो बिस्तर में बैठ के ही चाय पी लेते हैं। पतिदेव को भी दे देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ। ऋषि को मैंने दे दी थी चाय उधर ही। तो अभी तो चाय पीने के बाद फिर अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर काम करने का उत्साह आ जाता है ना ज़्यादा ही। तो इसलिए मैंने और कमरों में झाड़ू लगा लिया था। इस कमरे में मैं लगा रही थी झाड़ू। और ये कमरा ना ज़्यादातर साफ़ ही रहता है रिसु का, लेकिन इसने क्या करा था, खीले खाता है ना, खीले में जो धान के कूड़े होते हैं ना वैसे वाले, तो उसको ना इस इतने बार बोल दिया कटोरे में रख ले करके, नहीं खाएगा, फिर नीचे फेंकेगा, एक उधर फेंकेगा एक उधर फेंकेगा। पूरे कमरे में ना इसने ऐसे ही फैला रखा था। तो मैंने कहा अच्छा खासा, फिर मेरे को यहाँ पे साफ़ करके झाड़ू लगाना पड़ा। नहीं तो साफ़ ही रहता है इस कमरे में। वैसे लगाती तो हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कूड़ा इधर उधर फेंक रखा था ना इसने, तो इधर मेरा झाड़ू लग गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। अंदर झाड़ू लगाने के बाद बाहर आ गई थी, तो मैंने कहा मैं सीढ़ी में लगा दी। सीढ़ी में ना ऊपर सेट को तो साफ़ ही था, मैंने कहा इधर को लगा दी क्योंकि साफ़ ही रहता है। एक दिन हम धोते हैं ना सीढ़ी को, इसमें गमलों में पानी हानी भरते हैं ना, एक दिन धो लेते हैं पूरा, फिर दूसरे दिन झाड़ू मार देते हैं हल्का सा, वैसे साफ़ ही रहता है। नहीं तो क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन धोते रहते हैं ना। तो यहाँ पे झाड़ू लग रहा था मेरा, तो बाहर से मैं यहाँ बरामदे में भी झाड़ू लगा लूँगी। और बाहर ना बहुत ठंडा हो रहा था, अंदर तो इतना ठंडा नहीं लग रहा था, बाहर से ठंडा बहुत लग रहा था। पर इस महीने कोहरा लगता था ना, अब इस बार नहीं लगा है, हमारे इधर को तो लगा नहीं क्योंकि धूप भी अच्छी खिली हुई है, तो इतना ठंडा नहीं है यार। तो यहाँ पे फिर मेरा झाड़ू लग रहा था, बरामदे में भी झाड़ू लगा दूँगी फटाफट से। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बिस्तर उठाने, अंदर बाहर झाड़ू वाड़ू हो गया था मेरा। मैंने कहा बिस्तर उठा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पे बिस्तर उठा रही थी, तो अब तो ठंडा होने लग गया, तो गद्दे रजाई दो दो तीन तीन हो जाते हैं ओढ़ने के लिए भी। पर मुझसे तो ओढ़े नहीं जाते, मैं तो एक ही ओढ़ती हूँ यार। और यहाँ पे मैं तकिया सही कर रही थी, और ये तकिए के कवर ना काफ़ी बड़े हैं और ये बड़े ही आ गए थे। अब ये तकिए हो गए छोटे, क्योंकि वैसे वाले तकिए होते हैं ना पतले वाले, वैसे बाजार वाले, तो वो तो उधर लगाती हूँ मैं और बेड में रख रखे हैं अपने लिए। और इनके लिए तो ना मैंने कपड़े भर के बना रखे हैं, क्योंकि मुझे ना मोटे मोटे तकिए में सोने की आदत है और इनको भी। तो हमसे उसमें ना सोया ही नहीं जाता, वो बहुत नरम से होते हैं ना। तो इससे मेरा बिस्तर सब सही हो गया था अंदर। तो यहाँ पे मैं आलू छिली थी, मैंने कहा आज बनाऊँगी मैं आलू के पराठे। तो झाड़ू पोछा भी हो गया था मेरा, आलू छिल लिए थे मैंने। तो फिर मैं उतने में आ गई थी बाहर से,
फिर मैंने कहा बाहर से बरामदा साफ़ कर देती, पतिदेव दूध लेने गए थे। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद पानी से ना सब साफ़ कर दिया था, क्योंकि पानी से ना रोज़ ही धोना पड़ता है हमें। मैं धूल वूल आई जाती है यहाँ पे, और वैसे भी जब तक धोऊँगी नहीं ना तो मेरा मन ही नहीं मानता है यहाँ पे, इसलिए धोना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारा पानी डाल के धो दिया था, उसके बाद वाइपर मार दिया था। फिर मैं बाहर से आ गई थी। बाहर से नल है ना छोटा सा साइड में, इन जो मकान लगा रखा ना भैया लोगों ने, तो इनके लिए लगा रखा है इन्होंने, पानी यानी उसी से लगाते हैं ना वो। तो इसलिए वहीं पर से बाल्टी भर के मैं बाहर को डाल दे रही थी। और बाहर में ना नल बहुत पानी बहुत आता है, अंदर में कम आता है। इनका मकान लग जाएगा तो फिर हटा देंगे नल को। तो बाहर का काम हो गया था, फूल तोड़ के ले आई थी फिर मैं। तो यहाँ पे मैंने कहा इसमें रख देते हैं, कलश में इसे धो दिया था, धो के पानी भर दिया था मैंने। हर तीसरे तीसरे दिन बदलती हूँ, क्योंकि फूल सही रहते हैं ना, आजकल इतने मुरझाते नहीं हैं। और वैसे तो दो दो कलश लगाते बहुत से लोग हमारे उधर को ना। तो इसमें ऐसे करके शुभ होता है, पानी भर के रख दो और फूल लगा दो अच्छे से। पर मैं एक ही कलश लगाती, इधर साइड में रख देती हूँ सामने से। तो इसमें मैंने फूल लगा दिए। फूल आजकल हो ही रखे हैं बाहर से बहुत, तो इसमें फूल लगा दिए मैंने। इसको रख दूँगी वहाँ पे साइड में, और देखने में भी अच्छा लगता है ना। ये थोड़ा छोटा सा तोड़ के ले आई मैं, और ये मंदिर के लिए भी तोड़ के ले आई थी मैं फूल। मैंने कहा तोड़ ही लेती हूँ, यहाँ पर से बाहर से काम कर रही थी तो इसमें लगा दूँगी मैं, यहाँ पे रख दूँगी साइड में। तो ये दूध लेकर के आए थे पति देव, यहीं पर रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे रख दूँगी। तो अब मैं चलती हूँ अंदर को, अंदर के काम भी कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी अंदर को। मैंने कहा मंदिर के बर्तन धो देती हूँ, थोड़ा सी प्लेटें धोनी थी ना थोड़ा। और ये देखिए एक प्लेट मैंने लिख दी है, 2 और लिखनी है, उन्हें मैं बाद में लिखूँगी। तो मैंने कहा इनको धो देती हूँ। और मंदिर की जो साबुन होता है ना अलग ही रखती हूँ, क्योंकि मैं पीताम्बरी नहीं लाती हूँ। पीताम्बरी धोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, एक घंटी है और ये दिए यही हैं, बस हो गया। तो ये साबुन से ही साफ़ हो जाता है। बाकी मैंने सारे लिख ही रखे हैं, ये प्लेटें ये चीज़ें ना लिख करके अच्छा लगता है ना, सही भी रहता है। साफ़ साबुन से धो तो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मंदिर के बर्तन भी धो दूँगी, मंदिर में भी झाड़ू पोछा हो गया सारा। अब मैं सीधे जाऊँगी नहाने। पर यहाँ पर मैं आटा गूँथना था, फिर मैंने कहा यार आटा गूँथना है मुझे, पहले आटा गूँथ के रख देती हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है ना फिर। यहाँ पर गूँथ रही थी मैं आटा, और मेरे को भी ना जुकाम खांसी लगा हुआ है, गला वो जैसा हो जा रहा। तो यहाँ पर आटा गूँथ लेती हूँ। आटा गूँथने के बाद फिर मैंने कहा मैं सीधे नहाने जाती हूँ। तो पति बोलने लगे नहीं यार थोड़ा थोड़ा चाय बना लेना। फिर मैंने कहा यार चलो ठीक है। फिर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा चाय बना ही लेती हूँ फिर। और चाय बने मैं ना पीऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर मैं अपने लिए भी ले आई थी चाय, बाहर से ही बैठ गया था। और अभी अभी ना कुछ ऐसी बातें हुई थी ना, मतलब मैं ना आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या हुआ था। बहुत सारे लोग आए थे, तो मैं ना आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा फुल मॉर्निंग रूटीन का है। तो ये ब्लॉग मेरा पूरा हो चुका है। तो आज का मॉर्निंग रूटीन है मेरा, सुबह को जल्दी उठ करके फटाफट काम तो मेरे सारे निपट ही गए थे, बस मैंने नहाना है, फिर नहा के वही पूजा करके नाश्ता करनी है। बाकी सारी ये जो काम होते हैं ना ये कठिन वाले ही सारे हो गए हैं। झाड़ू पोछा, आटा गूंदना, ये सब हो गए हैं। और यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, दोनों जने बैठ करके चाय भी पी रहे थे अपनी। और ठंडा ठंडा लग गया था पतिदेव को, चाय बना बोलने के। मैंने कहा सही है भैया, हम भी पीछे नहीं रहते चाय पीने में, तो मैं तो वहाँ फर्स्ट हूँ चाय पीने में। तो चाय लेकर के बैठ गई थी यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं सीधे जाऊँगी नहाने। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। जो नए आते हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को मेरे। बाय, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय दोस्तों।